जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों, जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरना है। बिल्कुल साथियों, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से आपको एकदम आसान भाषा में सारी चीज़ें सिखा दूंगा। जाति प्रमाण पत्र ओबीसी का भी और SC ST का भी, इन सभी का जाति प्रमाण पत्र बनता है, तो वो मैं आपको अच्छी प्रकार से सिखा दूंगा, ठीक है। और जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो सभी का बनता है, चाहे कोई जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, EWS हो, कोई भी हो भाई, मूल निवास तो सबका बनता है। मूल निवास का मतलब होता है आप किस स्थान पर रहते हैं, कहाँ पर आपका जन्म हुआ है, तो वो स्थान कौन सा है, आपका घर कहाँ है, तो वो होता है मूल निवास प्रमाण पत्र। तो सबको बनवाना पड़ता है। कोई भी जाति धर्म का किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट है, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सबका बनता है मूल निवास। तो मूल निवास की वीडियो हमने बना दी है और उसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको मूल निवास भी बनवाना है तो आप उसको भी देख सकते हैं। वो वीडियो भी हमने बिल्कुल आसान भाषा में बताई है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर दी हैं, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। इसी प्रकार से हम जाति प्रमाण पत्र को भी भर करके दिखाएंगे आपको पूरा का पूरा फॉर्म, और फॉर्म भी आपको निःशुल्क मिलेगा इसके ओमवीर योजना के चैनल पर। जो है तुम्हारा व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है उस पर भी डाल दिया गया है, टेलीग्राम है उस पर भी डाल दिया गया है, आप आराम से चेक कर सकते हैं। पूरी जानकारी को समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से जाति प्रमाण पत्र का जो फॉर्म होता है उसको हम भर करके दिखाएंगे। सभी के लिए होता है, ये बच्चा हो, बुजुर्ग हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, जो भी जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है, OBC कैटेगरी, SC और ST वाले, उनकी तीनों की ही मैं आपको यहाँ पर भर करके दिखा दूंगा। आराम से आप भर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम इसको भरेंगे। चाहे कोई 5वीं पास हो, चाहे कोई पहली दूसरी भी पढ़ा लिखा है, जिसको लिखना आता है वो भी यहाँ पर सीख जाएगा फॉर्म भरना। जाति प्रमाण पत्र आप भर सकते हैं, ठीक है साहब। आ जाओ फटाफट से इसकी चर्चा कर लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म, ऑफलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरें, जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, A to Z जानकारी आपको देंगे। हमने फॉर्म भर दिया है प्रूफ के साथ। देखो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी इसको बनवा सकता है, तो उसकी पूरी जानकारी हम समझेंगे। और फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे, ठीक है साहब। आ जाओ अब इसके फॉर्म को देख लेते हैं। ये है साथियों आपका फॉर्म, ये लो साहब फॉर्म देखते हैं। ये आपको अच्छी प्रकार से दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है साहब। ये देखो, ये जो फॉर्म है साथियों, ये किसके लिए है? जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी कि साथियों SC और ST। अनुसूचित जाति किसको बोलते हैं? SC। और अनुसूचित जनजाति किसको बोलते हैं? ST को। उनके लिए ये फॉर्म है, ठीक है जी। यहाँ पर फोटो फाटो लगानी है, ये जन आधार कार्ड नंबर लिखना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो है साथियों, ये आपको SC ST का फॉर्म दिखाई दे रहा होगा। ये SC ST का फॉर्म है। इसमें साथियों क्या क्या है देखो, स्थायी पता, वर्तमान पता, सारी चीज़ें, गाँव, शहर, तहसील, जिला, राज्य, ठीक है, कहाँ के हो आप, राजस्थान के हो, सारी चीज़ें, जन्म तिथि, पुरुष महिला, विवाह अविवाहित, धर्म, सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये तो हो गया पहला पन्ना। अब है दूसरा पन्ना। इस दूसरे पन्ने में क्या दिखाई दे रहा है साथियों आपको? गवाह नंबर 1 और गवाह नंबर 2। यहाँ पर 2 गवाहों के साइन होते हैं, चाहे आप हेडमास्टर से करवा लो, आपके सरपंच के करवा लो, तुम्हारे चेयरमैन है, नगर पालिका है जिनके, तो वो नगर पालिका के चेयरमैन से करवा लेगा। कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी मास्टर हो, व्याख्याता हो, उनसे भी आप करवा सकते हो, लेकिन अलग अलग करवाने पड़ते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर आपने हेडमास्टर के करवा लिए, ठीक है साहब, इस कॉलम में, तो इसमें फिर आप सरपंच से करवाओ, ठीक है साहब। 2 गवाह होते हैं इसमें। ये शपथ पत्र होता है जो खुद को भरना पड़ता है। फिर एक होता है इसमें पटवारी। जाति प्रमाण पत्र में साथियों पटवारी भी होता है। पटवारी में भी आपको साइन वगैरह करवाने पड़ते हैं। यहाँ पर पटवार जो है पटवार मंडल में मिलता है। आपका खुद का पटवारी होना चाहिए, हल्का पटवारी आपका खुद का। तो ये तो है साथियों SC ST का फॉर्म। इसी प्रकार से मैं आपको SC ST में तो 2 ही पन्ने हैं ना, ये आपको दिख रहे हैं, 2 गवाहों के और 1 पटवारी का हो गया साहब। एक खुद का ये शपथ पत्र आपको खुद को भरना है, ठीक है जी। जो भी फॉर्म भर रहा है उसको खुद को ये शपथ पत्र भरना पड़ता है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया
SC ST का, ठीक है, यहाँ लिखा रहता है उसमें। अब हम बात करेंगे OBC का, क्योंकि OBC वाला कठिन है साथियों, उसको मैं आपको अच्छी प्रकार से भर करके दिखाऊंगा। बाकी SC ST वालों को भी इसी प्रकार से भरना है, उसको भी आप, उसमें भी ये दोनों पन्ने हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों पेज हैं जो उसमें भी दिए गए हैं, लेकिन उसमें कुछ अलग से भी हैं, तो SC ST वाले भी वहाँ सीख लेंगे आराम से। ओके साहब, ठीक है जी। आ जाओ, अब इसको हम फटाफट से देख लेते हैं। इसको तो हम कट कर देते हैं यहाँ से। अब देखते हैं हम दूसरा वाला OBC वाला। ये लो साथियों, ये है अपना OBC का, जो आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ये रहा साथियों OBC का, देखो जी, ये आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब हम शुरू करते हैं इसमें सारी चीज़ें भरना। ये पहला पेज है, ये पहला पेज उसमें भी था, बिल्कुल साहब, ये पहला का पहला, ये इसमें भी है, इसमें कुछ अलग से भी हैं, ये देखो, ये इतने सारे इसमें अलग से भी हैं, इसीलिए मैंने ये लिया है, ताकि ये कठिन है तो इसको मैं भर के दिखाऊं आपको और समझाऊं, ताकि OBC वाले फिर कहाँ जाएंगे बेचारे, वो बोलेंगे साहब माने तो पर कहीं कौन दिखाया है ना। और देख लो, यहाँ पर ये 2 गवाह हैं, यहाँ पर 1 गवाह और ये 2 गवाह, ये साइन, और यहाँ पर ये खुद का शपथ पत्र जो मैंने दिखाया था, और ये रहा साथियों आपका पटवारी का, ठीक है, ये फिनिश हो गया है। तो ये 2 पेज उसके भी हैं, बीच का जो भी अड़ंगा है उसको भी मैं आपको सिखाता हूँ। आ जाओ, अब फटाफट से इसको शुरू करते हैं आराम से यहाँ से। हाँ जी, ठीक है, आप सब कुछ सीख जाओगे, आराम से आपको भरना आ जाएगा पूरा का पूरा फॉर्म। यहाँ पर प्रार्थी का फोटो लगाना है साथियों। प्रार्थी कौन होता है? जो खुद इसको बनवा रहा है, फॉर्म को जो जाति प्रमाण पत्र बनवा रहा है उसके लिए है। यह केंद्र की भी बनती है और राज्य की भी बनती है। जो केंद्र की भर्तियों के लिए साथी जो बनवाते हैं वो केंद्र की बनवाते हैं, और जो राज्य की भर्ती देखते हैं वो राज्य की बनवाते हैं। इसलिए ये दोनों की ही फॉर्म है, चाहे केंद्र का बनवाओ चाहे राज्य का, बस आपको टिक करना होता है, जो टिक भी आप कर दोगे मैं आपको सिखा दूंगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का है साथियों ये OBC का। अब OBC में सारी कैटेगरी है, यादव हैं, सैनी हैं, और भी बहुत सारे हैं। वो OBC में जो भी आते हैं उन सब के लिए ये फॉर्म रहेगा। इसको आपको मित्र से लेना है, और वैसे हमने डाल दिया है, व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल दिया है, टेलीग्राम पर भी डाल दिया है, बिल्कुल फ्री में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है साथियों। ठीक है जी, अब देखो इसको भरते हैं। आवेदक के परिवार के मुखिया का जन आधार कार्ड का नंबर, यहाँ पर अपने जन आधार कार्ड का नंबर लिख दोगे। यहाँ पर तुम्हारी खुद की फोटो लगेगी, और फोटो के ऊपर हस्ताक्षर करवाने हैं किसके? जो 2 हस्ताक्षर मैंने दिखाए थे गवाहों के, उनमें से कोई एक का करवा लेना, चाहे सरपंच का करवाओ, चेयरमैन का करवाओ, चाहे हेडमास्टर का करवाओ, जिससे भी आप 2 गवाह बनवाते हो उन्हीं में से एक जना यहाँ कर देगा साइन और मोहर लगा देगा। ठीक है साहब, ये फोटो हो गई तुम्हारी। आवेदक का नाम, यानी जैसे मेरा मैं बना रहा हूँ ऐसे मान के चलो, मैं मेरे ऊपर गठा के चलूँ ना, अपने सीधी बात बताऊँ, मैं मान लो अब जाति प्रमाण पत्र बनवा रहा हूँ तो मैं मेरा खुद को नाम लिखूंगा। आवेदक का मतलब होता है खुद का नाम, जो फॉर्म भर रहा है जिसकी फोटो यहाँ चिपकी हुई है उसी का नाम भरा जाएगा। तो ये साथियों मेरी है तो मैं भर देता हूँ राजेश। ठीक है, यहाँ मेरी जन्म तिथि आएगी, यहाँ मेरा पूरा पता आ जाएगा, वर्तमान पता, स्थायी पता, यानी कि गाँव का नाम, तहसील का नाम, जिले का नाम, राज्य राजस्थान, इस प्रकार से। फिर यहाँ क्या आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी हैं? हाँ, तो हाँ लिख दो आप। ठीक है, यदि नहीं है तो इसको छोड़ दो। नंबर 5 पर आ जाओ। क्या आवेदक अपने मूल राज्य राजस्थान के अन्य राज्य में विवाह, शिक्षा, रोजगार, अन्य राज्य के जिला, तहसील, इसको भी आप खुला छोड़ दो। नंबर 6 पर लिंग में आओ। पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर, तो मैं पुरुष हूं तो यहाँ पर टिक कर दूंगा, महिला है तो यहाँ करेगी, और अगर कोई किन्नर है तो वो यहाँ टिक कर देगा। ठीक है साहब। धर्म क्या है? धर्म साहब हिंदू है तो हिंदू भर देंगे। जाति क्या है? तो जाति देखो साथियों, अगर आप SC हैं तो SC, ST हैं तो ST, OBC हैं तो OBC, ये तो हो गई जाति, समझ लेना भाई ध्यान से। और उपजाति में क्या है? उपजाति में ये भरना है साथियों, जैसे मान लो मैं क्या हूँ, मैं MBC में हूँ तो मैं MBC यहाँ लिख देता हूँ। गुर्जर MBC में आते हैं तो मेरी उपजाति क्या रहेगी साथियों? गुर्जर रहेगी, तो यहाँ गुर्जर लिख देते हैं। अगर कोई SC का कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है तो SC लिख देगा। उपजाति क्या लिखेगा? मेघवाल लिख दो, महरड़ा है तो महरड़ा लिख दो, हरिजन है तो हरिजन लिख दो, जो भी आपकी उपजाति है वो आप लिख सकते हो। ST वाले जैसे मीणा लिख देंगे, OBC वाले यादव हैं तो यादव लिख दो। ठीक है, सैनी है और कुछ भी है जो अपनी अपनी लिख दो भाई। ठीक है साहब, यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल साहब। अगला पन्ना देखो, अगला पन्ना यहाँ तक
उपजाति तक आ गए थे ना, ये उपजीविका वर्ग, इसको कोई बात नहीं, रहने दो खुला। अब यहाँ पर देखो आवेदक केंद्र वर्ग या राज्य वर्ग के लिए किया जा रहा है, तो आप अगर राज्य की जाति बनवा रहे हो तो यहाँ पर टिक करो, केंद्र की बनवा रहे हो तो साथियों यहाँ पर टिक कर दो, जो भी आप बनवाना चाहते हो उसी पर टिक कर दो, ठीक है साहब। अच्छा जी, अब आवेदक के पिता का नाम, फॉर्म भरने वाले का पिता का नाम क्या है, तो मैं मेरे पिता का नाम लिख दूंगा। आवेदक की मम्मी का नाम, यहाँ माता का नाम आएगा, माता पिता का नाम ज्ञात नहीं होने की स्थिति में संरक्षक का नाम, अरे माँ बापा को नाम कौन ध्यान रखे, वो सबने पता अपना माँ बाप को नाम, है ना जी, हाँ नहीं है तो संरक्षक का नाम आएगा। अब आ जाओ साहब यहाँ पर आ जाओ, आवेदक के पति का नाम, अगर कोई भी महिला फॉर्म भर रही है, जैसे मान लो भाई जरूरी थोड़ी है लड़का लड़की फॉर्म भरे, महिलाएं भी तो फॉर्म भरती है, सासरा माँ के पटवा लग जाए जी, फिर वो भर्ती देखभाल लग जाए जी, फिर घर का वाला भाई मूल जाति तो बनवाना ही पड़ेगा, तो वो महिला फिर कहाँ जाएगी जाति बनवाने के लिए, वहीं बनवाएगी ससुराल में, तो सासरा में रह के जाति भी बनवाओगी वह। तो आवेदक के पति का नाम, जैसे वो अपने पति का नाम यहाँ पर लिख देगी, ठीक है साहब, उसके पति का नाम जो भी होगा वो यहाँ पर लिख देगी। माता पिता पति की स्थिति, अब देखो 17 नंबर पर खतरा है भाई, 17 नंबर पर क्या है साहब, खतरा है। इसमें वो कैंडिडेट ही भरेगा जिसके माता पिता या पति जो सरकारी नौकरी में होगा। अगर आपके माँ बाप या आपके पति सरकारी नौकरी में नहीं है तो आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, खाली छोड़ना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि इसमें सरकारी सेवाएं हैं, पद नाम, संवैधानिक पद, उनका कौन से पद में है, कौन सी सेवा में है, केंद्र की नौकरी में है या राज्य की नौकरी में है, ठीक है, कितना क्या वेतन मिलता है, ये सारी चीजें उन्हीं को भरनी है। 17 नंबर खतरा है, यहाँ पर सरकारी नौकर है वो ही इसका उपयोग करेगा। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे पापा अगर सरकारी नौकरी में है तो मैं भरूंगा, मम्मी सरकारी नौकरी में है तो भरूंगा, अगर कोई महिला भर रही है उसका पति सरकारी नौकरी में, साबू को पति सरकारी नौकरी में वह, आर्मी में वह, पुलिस में वह, और कोई सिविल सर्विस में वह, तो उन्हें भरना ही पड़ेगा फिर वह तो, ठीक है साहब, तो वो यहाँ पर अपना मेंशन कर देगी भाई। ये 17 नंबर पूरा का पूरा छोड़ देना, पूरा का पूरा, ठीक है, इसमें कोई मतलब नहीं है। ये पूरा का पूरा क्या है साथियों, यहाँ पर सिंचित भूमि वगैरह कर, इसका भी सूचना दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, जमाबंदी की नकल लगानी पड़ेगी साथियों, जमाबंदी की नकल लगानी पड़ेगी अगर आपके ज़मीन है तो, ठीक है साहब, या आपके दादा परदादा किसी के नाम तो ज़मीन होगी, उसी की जमाबंदी लगानी पड़ेगी। आपके गांव की जमाबंदी निकलती है, उसमें आपके दादा का, पिता का, किसी का नाम होगा, बुआ का, माता का, उसकी ही जमाबंदी की फोटोकॉपी यहाँ पर लग जाती है, ठीक है साहब। इसको सबको खाली छोड़ दो भाई, सारा खाली छोड़ दो और एडे साइन मार दो, दैट दे। साइन किसके होंगे साहब, जिसका फॉर्म यहाँ भरा जा रहा है उसी के साइन होंगे। सब साइन क्यों करवा दिया, क्योंकि भैया इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी जानकारी, सारी जो भी जानकारी मैंने दी है वो सारी की सारी जानकारी सही है, तो इसका मतलब यहाँ पर साइन हो गए। यहाँ पर स्थान का नाम आ जाएगा, जैसे अपनी तहसील का नाम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। ये हो गया फिनिश। अब आ जाओ यहाँ 2, ये गवाह हैं, इनमें आपको गवाहों के साइन करवाने हैं, नंबर 1 और नंबर 2। अब इसमें गवाह कौन कौन हो सकते हैं साहब, इसमें देखो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। इसमें जो गवाह होते हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आराम से लिखा हुआ है नंबर 5 पर, 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र, संसद का सदस्य हो, विधानसभा का सदस्य हो, राजकीय अधिकारी कर्मचारी हो, ठीक है, जिला प्रमुख हो, प्रधान हो। प्रधान कहाँ पर बैठता है साहब, ये बैठता है पंचायत समिति में, ठीक है जी। जिला परिषद का सदस्य हो, सरपंच हो तो आप सरपंच से भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा आ गया फिर इसमें ग्राम सेवक, पटवारी, पटवारी का तो जाति में होगा ही होगा, उसका तो अलग से ऑप्शन है। महापौर, सचिव, नगर निगम का सदस्य, नगर पालिका का अध्यक्ष, जिसको क्या बोलते हैं साहब, चेयरमैन बोलते हैं जी। नगर पालिका का जो अध्यक्ष है उसको चेयरमैन बोलते हैं। स्कूल के हेडमास्टर, 5वीं तक की गांव में स्कूल कौन रही, पहली से 5वीं तक सरकारी, उनको हेडमास्टर पकड़ो, हेडमास्टर साहब कन जाओ, मोहर टिकवाओ, साइन करवाओ, मूल जातियों पे हो जाए उनको, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मूल जाति पर आप हेडमास्टर के साइन करवा सकते हो, 5वीं तक के जो होते हैं। संबंधित PHC CHC के डॉक्टर, यानी कि जो MBBS डॉक्टर होते हैं ना अपनी सरकारी अस्पताल में, उसमें डॉक्टर साहब होते हैं, उनसे भी आप साइन करवा सकते हो। BDO, ये पंचायत समिति में बैठते हैं। सहायक अभियंता, बिजली वाले हैं ये, ठीक है। ये सारे के सारे आप इनसे किसी से भी साइन करवा लो, 2 पेज साइन करवाने हैं आपको। एक चाहे तो तुम सीधा सीधा बताऊं मैं तुमको, सरपंच ले लो,
अगर नगर पालिका है तो चेयरमैन ले लो, और दूसरा डॉक्टर है तो डॉक्टर ले लो, नहीं तो साथियों हेड मास्टर तो है ही है, वो तो हर गांव में स्कूल मिलती है, उसका ले लेना। तो 2 कैंडिडेटों के साइन आपको यहाँ पर करवाने हैं। ये लो जी, अब आराम से देख लेना आप। नंबर 1 यहाँ किसका लोगे बताओ? सरपंच ही है साहब, सरपंच ले लो। चेयरमैन है तो चेयरमैन ले लो, ठीक है जी, नंबर 1। और इन्हीं में से 2 जनों में से एक जने का फोटो पर भी मोहर लगवा लेना और साइन करवा लेना। अब देखो सरपंच साहब का है तो वो खुद लिखेगा यहाँ पर, मेरा नाम ये है सरपंच साहब का, मेरे पिता का नाम ये है, निवासी यहाँ का हूँ, विभाग का नाम, जैसे ग्राम पंचायत है तो पंचायती राज विभाग आएगा यहाँ पर, ठीक है साहब, बिल्कुल। चेयरमैन है तो नगर पालिका आ जाएगा। पद क्या है? पद साथियों सरपंच है तो सरपंच आएगा, चेयरमैन है तो चेयरमैन वो खुद ही लिख देगा, ठीक है। मैं बयान करता हूं कि प्रार्थी यानी कि जिसका फॉर्म भरा जा रहा है, जाति प्रमाण पत्र किसकी बन रही है भाई? प्रार्थी कौन है? जो फॉर्म भर रहा है उसका नाम आ जाएगा। जैसे मेरा है तो मेरा आ जाएगा राजेश, अगर प्रार्थी या कोई लड़की है तो लड़की का आ जाएगा। पुत्र, मैं किसका पुत्र हूं? तो मेरे पिता का नाम आएगा। निवासी कहाँ का हूं? बानसूर। इसको भली प्रकार से भली भांति से जानता हूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग की उपजाति गुजर, उपजाति गुजर का है, और यहाँ पर किसके साइन हो जाएंगे? सरपंच के, और यहाँ पर मोहर भी किसकी लग जाएगी? सरपंच साहब की। ये लो साहब, पहला क्लियर हो गया तुम्हारा। हो गया साहब क्लियर? बिल्कुल साहब हो गया क्लियर। वो खुद ही भरेंगे, ये तुम मत भर देना, खुद भरेंगे वो। अगर वो नीचे वाले छोड़ देते हैं ना, ये वाले तुम्हारे नाम वगैरह छोड़ दें तो इनको तुम भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर आप हेडमास्टर को ले लो, यहाँ पर वो खुद भर देगा, मैं फलाना पुत्र श्री, निवासी, विभाग का नाम शिक्षा विभाग, क्योंकि साथियों वो हेडमास्टर है तो पद में आ जाएगा फिर हेडमास्टर, ठीक है जी। वो यहाँ पर लिख देगा प्रार्थी राजेश गुजर, पुत्र श्री, पिता का नाम, निवासी बानसूर को भली भांति जानता हूँ, इनकी जाति गुजर है, और यहाँ पर क्या कर देगा? साइन कर देगा। कौन करेगा साहब? हेडमास्टर साहब साइन करेंगे और यहाँ पर मोहर लगा देंगे। ये हो गए दोनों के दोनों कंप्लीट तुम्हारे, ठीक है साहब। अब बात करते हैं शपथ पत्र की। तो शपथ पत्र की हम बात करेंगे, जो किसको भरना है। ये शपथ पत्र है साथियों, ये तुमको खुद को ही भरना पड़ेगा, ठीक है ना। किसको भरना पड़ेगा? तुमको खुद को ही भरना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं राजेश, यहाँ मेरा खुद का नाम आ गया, पुत्र श्री मेरे पिता का नाम आ गया, ठीक है साहब। निवासी बानसूर, तहसील गांव जो भी है अपना गांव लिख देना, शहर लिख देना, तहसील लिख देना, जिला लिख देना, जिला अलवर। अब कुछ साथी ऐसे भी कहेंगे कि साहब हमारा जिला तो दूसरा हो गया, नया जिला बन गया। अरे ना, तुम्हारे जो आधार कार्ड में जो जिला दे रखा है उसी जिले का यहाँ पर मेंशन करना है। ऐसे नहीं साहब मारो तो नयो जिलो बन गो, तो नयो जिलो बन गो तो नया जिला को नाम लिख दिया और आधार कार्ड में पुराना जिला को नाम। गड़बड़ होगी कि ना होगी? जाति में प्रमाण पत्र रद्द होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल साहब रद्द होगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में दे रखा है जिला तहसील, वो ही यहाँ पे लिखना है भाई, ठीक है। चाहे नयो जिलो बने हुए चाहे पुरानो जिलो बने हुए, समझ गया मेरी बात? बिल्कुल साहब। तो ये चीज ऐसे भर करके फिर नंबर 1, मैं राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में सम्मिलित जाति। अब आपकी जाति क्या है वो लिख दो, ओबीसी है या एससी है या एसटी है, एमबीसी है, जो भी जाति है वो यहाँ लिख दो, ठीक है साहब। और इस प्रकार से लिख करके यहाँ पर साइन खुद को करने पड़ेंगे। हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता का मतलब तुम्हारे खुद के साइन होंगे। जैसे मेरा फॉर्म है तो मैं करूँगा यहाँ साइन, और ये हो गया कंप्लीट साहब। अब बाकी को इसको छोड़ दो, ये है पटवारी का काम। यहाँ जाओ पटवारी के पास, तुम्हारा हल्का पटवारी कौन सा है जो तुम्हारे खंड में बैठता है, तुम्हारा खुद का पटवारी, तुम्हारे गाँव का पटवारी, उस पटवारी साहब के पास जाओ। वो पटवारी जी आपके यहाँ साइन करेंगे और यहाँ पर तुम्हारा राशन कार्ड का नंबर लिखा जाएगा। यहाँ राशन कार्ड होना चाहिए, फोटोकॉपी लगेगी तुम्हारी, ठीक है। वो खुद यहाँ पर भरेंगे, आवेदक श्री राजेश गुजर, पुत्र पूरणमल, निवासी बानसूर के हैं, इस प्रकार से उपजाति गुजर, ऐसे भर करके और वो यहाँ साइन करेंगे और यहाँ पर क्या टेकेंगे? मोहर लगाएंगे साहब पटवारी वाली। ये हो गया तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे साहब, वो भी बता दो। तो बिल्कुल जरूरी दस्तावेजों की भी चर्चा कर लेते हैं हम, आप अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। देखो जी, जरूरी दस्तावेज तो मैंने बता भी दिए थे कुछ कुछ। तो अब देखो इसमें जरूरी दस्तावेज में देख लेते हैं। जो फॉर्म भर रहा है ना आवेदक, उसके बारे में हम बात करते हैं। जरूरी दस्तावेज में क्या क्या लगेंगे? एक तो आधार कार्ड, ठीक है साहब, एक जन आधार कार्ड, क्योंकि यहाँ पर नंबर मांगे गए हैं ना, बिल्कुल।
और एक राशन कार्ड, क्योंकि राशन कार्ड के भी नंबर मांगे गए हैं। बिल्कुल साहब, इनकी फोटोकॉपी लगेगी। मार्कशीट, अगर कोई पढ़ा लिखा है तो मार्कशीट लगा देगा, और कोई अनपढ़ आदमी है तो वो तो क्या की मार्कशीट लगाऊंगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है साहब, ये हो गया। अच्छा, फिर इसमें फोटो, 2 फोटो ले लो आप, क्योंकि एक मूल निवास में आ जाएगी, एक जाति में आ जाएगी, दोनों साथ ही तो बनवाओगा। 2 फोटो तुम्हारी खुद की, तुम्हारे खुद के हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है साहब, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी ले सकते हो, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है साहब। अब बताओ, 2 लेना है आपको क्या साथियों, 2 लेना है आपको वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट तुम्हारे गांव की, क्योंकि इसमें कृषि भूमि सिंचाई भूमि का नाम आया था ना, तो 2 वोटर लिस्ट लेना है। एक तो 2009 की, एक 2014-15 की, जो भी नई है वो ले सकते हैं आप। ठीक है साहब, फिर बनेगा तुम्हारा आयकर। क्या बनेगा साथियों, आयकर बनेगा 4 पेज वाला। ठीक है जी, ये आयकर कैसे बनेगा, ये बनेगा साथियों, आपको मैं यहाँ कर दिखा दूंगा, आराम से आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आयकर बन जाएगा ना आपका, तो उस पर साइन करवाने पड़ेंगे, या तो आप डॉक्टर के करवाओ, या फिर आप प्रिंसिपल, जिसको हम व्याख्याता बोलते हैं, उनके करवा लो, प्रिंसिपल के करवा लो। ठीक है, डॉक्टर कैसा होना चाहिए, MBBS, जो अपने सरकारी अस्पताल में बैठते हैं, वो डॉक्टर भी साइन कर देंगे, और व्याख्याता के करवाओ तो व्याख्याता कर देंगे। 2 जगह साइन होते हैं आयकर में, एक डॉक्टर का करवा लिया, एक लेक्चरर का करवा लिया, लेक्चरर ना मिला प्रिंसिपल का करवा लिया। ठीक है साहब, ये गजिस्ट्रेड ऑफिसर के रूप में आने चाहिए, ऐसे नहीं है कि अपने हेडमास्टर का करवा लेंगे गांव वाली स्कूल में ना, बड़ा ओहदा का आदमी, समझगा। ठीक है साहब, ये चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, ये चीजें आपको लगानी है। वोटर लिस्ट हो गई। जमाबंदी की नकल, जमाबंदी की नकल, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये आपको चाहिए साथियों। इन सभी डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी करवानी है और इनके साथ लगानी है, और फोटोकॉपी जमा करवानी है फॉर्म के साथ ही ई-मित्र वाले को। ई-मित्र वाला अपने आप बना के देगा, और साथियों 5 या 6 दिन में आपका जाति प्रमाण पत्र बन करके तैयार हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, एक भी डाउट नहीं छोड़ा है, सारी बातें अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं, तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।